हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 3 टेलस बोन को कवर कर लिया था। उनका हमने आइडेंटिफिकेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन देख लिए थे। अब हमें 3 क्यूनिफॉर्म बोन और 1 क्यूबॉइड बोन को स्टडी करना है। ये पता करना है कि ये जो बोन है ये लेफ़्ट या राइट साइड के बोन है, और सेकेंड इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगी। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो अगर 4 टेलस बोन छोटी वाली इस तरीके से अगर रखी जाती हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी बोन होगी वो क्यूबॉइड बोन होगी। अब ये क्यूबॉइड बोन कैसे होगी, अब जब इसे इस तरीके से पकड़ोगे और फील करोगे तो ये जो क्यूबॉइड बोन है ये क्यूब के जैसे बोन होगी। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से पकड़ा है। अगर ये थोड़ा सा इसे हम वो करेंगे तो ये आपको क्यूब जैसे बोन दिखेगी, इसलिए इसे क्यूबॉइड बोन कहा जाता है। बाकी की आप देखोगे तो कोई भी आपको क्यूब जैसे बोन नहीं दिखेगी। तो ये अगर ये 4 बोन एक साथ रखी हूँ तो आपको अलग समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ क्यूबॉइड बोन बिकॉज दिस इज़ द क्यूब लाइक। ओके, तो अब इसे हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम हमारी 3 यूनिफॉर्म बोन को स्टडी करते हैं। अब ये जो हमने क्यूबॉइड बोन को आइडेंटिफाई करके अलग कर दिया है, ये जो है ये हमारी 3 यूनिफॉर्म बोन है। इसमें हमें कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी मीडियल यूनिफॉर्म है, कौन सी इंटरमीडिएट है और कौन सी लेटरल यूनिफॉर्म बोन है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि तीनों यूनिफॉर्म बोन में जो सबसे बड़ी बोन होगी, आपको ये दिख रही होगी, जो सबसे बड़ी बोन होगी वो मीडियल यूनिफॉर्म बोन होगी। इसके बाद जो हमारी सबसे छोटी बोन होगी वो इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म बोन होगी, और जो हमारी सेकंड बोन होगी वो सेकंड जो बोन है वो हमारी है लेटरल यूनिफॉर्म बोन। इस तरीके से अब यहाँ पे सबसे पहले हम मीडियल यूनिफॉर्म बोन को डिसाइड करते हैं कि कैसे हमें रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसके सरफेस कितने हैं। तो यहाँ पे हमें अगर एक जनरल किसी भी बोन के बारे में देखते हैं तो इसके कितने सरफेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, प्लांटर, लेटरल, मीडियल। ठीक है, तो इसे इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको एक किडनी शेप का एक आपको फेसेट दिख रहा है। इसे आपको एंटीरियरली रखना है, तो आपको इसको हमने एंटीरियरली फॉरवर्ड किया। इसके अपोजिट साइड पे आप देखोगे तो आपको ट्रायंगुलर शेप का एक फेसेट दिखेगा। ये आपको पोस्टीरियर साइड पे रखना है। तो हमारा एक क्राइटेरिया डिसाइड हो गया फॉर एनाटॉमिकल पोजीशन। इसके बाद आप देखोगे ऊपर की तरफ आप देखोगे, इसके बाद हम मीडियल और लेटरल डिसाइड करते हैं। तो जो इसका मीडियल सरफेस होगा ये स्मूथ सरफेस होगा एज़ कंपेयर टू लेटरल सरफेस। आप लेटरल सरफेस को फील करके देखोगे तो दिस इज़ इरेगुलर सरफेस एज़ कंपेयर टू मीडियल सरफेस। तो इस तरीके से हम इसे बिग टो के साइड रखेंगे। तो दिस इज़ द मीडियल सरफेस, दिस इज़ लेटरल सरफेस जो कि थोड़ा सी कॉन्केविटी प्रेजेंट है इसमें। किडनी शेप का जो फेसेट है वो एंटीरियर रखा हुआ है। ओवल शेप का जो फेसेट है इसे हमने पोस्टीरियर रखा हुआ है। जो हमारा अब सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि प्लांटर और डॉर्सल डिसाइड करना है। तो जो हमारा डॉर्सल सरफेस होगा वो वेज सबको पता है, दिस इज़ द वेज। ये वेज का अपेक्स होता है और ये वेज का बेस होता है। तो यहाँ पे अगर हम हमारे नेविकुलर बोन के डॉर्सल और प्लांटर सरफेस को डिसाइड करते हैं तो डॉर्सल सरफेस जो होगा वो हमारा प्रोमिनेंट पार्ट होगा, मीन्स
वेज का अपेक्स जो होगा मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन का डॉर्सल सरफेस होगा और इसका जो बेस पार्ट है ये प्लांटर सरफेस होगा। अब ये जो बेस है अगर इसे इस तरीके से रखेंगे हम तो दिस इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन दिस इज द एनाटॉमिकल, जिसमें मैंने क्या क्या देखा, मीडियल सरफेस जो कि स्मूथ है, कोई भी फेसिट प्रेजेंट नहीं है, वो होगा मीडियल सरफेस। दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। दिस इज द लेटरल सरफेस जो कि कॉनकैविटी लिए हुए है और एक फेसिट इस पर प्रेजेंट है, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज द लेटरल सरफेस। जो इसका अपेक्स पार्ट है वेज का ये होगा हमारा डॉर्सल सरफेस। इसका बेस पार्ट जो होगा ये होगा हमारा प्लांटर सरफेस। एंटीरियर पार्ट किडनी शेप का जो फेसेट है एंड पोस्टीरियर पार्ट जो ट्रायंगुलर। दिस इज द लेफ्ट मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन एंड दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द क्यूनिफॉर्म बोन। तो होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो हम इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।